हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं कि खुदा बाप ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की इस रात्रि में परमेश्वर के वचन की रोटी को हम तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और हम जानते हैं कि उस परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बचें, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया और ये दिया कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लेकिन वो जीवन कैसा होगा? वो जीवन हमारा पवित्र जीवन हो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा जीवन हो? पवित्र जीवन हो, जैसा और सिद्धता के साथ हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाते रहें और परमेश्वर जैसा मुझे और आपको चाहता है। हालेलुया। और अब परमेश्वर के योग्य मुझे और आपको बनना है, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के योग्य बनते हैं, वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के योग्य बने। हालेलुया। और कैसे बनेंगे? वो बनेंगे हम जब हम सकेत के द्वार से चलेंगे, उस सकरे रास्ते पर चलेंगे। ये सकरे रास्ते तो बड़े कठिन होते हैं, बड़े तकलीफ ज़दा होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उनमें सच्चाई होती है। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, जय मसीह की, जय मसीह की। और मैं और आप उन जब सब सकरे रास्तों पर चलते हैं मेरे प्रियो, खुदा हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, अपने में बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, आपकी सुंदर संगति के लिए, आपके अथाह प्रेम के लिए, आपकी इस दया के लिए जो आपने हम पर की है प्रभु। इसके लिए हम विशेष तौर से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और आपने हमको संभाला है प्रभु, विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं। जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव में, बहुत सी कठिनाइयों में, बहुत से ऐसे समय में जहां हम कमजोर पड़ जाते हैं प्रभु, जैसे पौलुस ने कहा कि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं प्रभु तो हम तेरे निकट आते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे निकट आ पाते हैं। यीशु मसीह, आप हमें निकट आने का अवसर देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन जितने ऑनलाइन हैं प्रभु जी, या ऑफलाइन इसे देखते हैं और या यूट्यूब पे इसको देखेंगे, खुदा सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिएगा। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, श्रीमती सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। भाई नागेश, आपको धन्यवाद। और मिसेस शबनम डेविड, हम सब जुड़े हुए हैं। और सच में मेरे प्रियो, ये एक बड़ी उत्तम बात है कि हम दिन भर के सारे कामों को करने के बाद जब रात्रि में वचन की रोटी को तोड़ते हैं तो एक आनंद मुझे मिलता है। आप सब मेरे एक परिवार के रूप में हैं, आप हमारा परिवार हैं। और हम सब मिलके, जब भाई बहन मिलके वचन की रोटी को तोड़ते हैं तो एक विशेष आनंद मिलता है। और लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय उसका 24वां पद कहता है, उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, चेलों से, सकेत द्वार से प्रवेश करो। किसे? सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। प्रेज द लॉर्ड। कुसुम भाभी, जय मसीह की। किस द्वार से करना है? सकरे रास्ते से करना है। हाँ मेरे प्रियो, उस रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं, उस रास्ते में बड़ी तकलीफें हैं, उस रास्ते में हो सकता है कि बहुत सी रुकावटें आए, हो सकता है कि उस सकरे रास्ते में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको बड़े सच्चाई से चलना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी से चलना पड़ेगा और हमें परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं या परमेश्वर की योजना में जब हम चलते हैं तो बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन कठिनाइयों में मुझे और आपको फंसने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड।
वो कहता है सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हम तो चौड़े रास्ते पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुले हुए रास्ते पे जाएं, लेकिन मेरे प्रियो खुदा का वचन कहता है कि सकरे रास्ते पर चलो, यत्न करो, हिम्मत करो, मत कमजोर हो, क्योंकि बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी कमजोरियां आती हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको कमजोरी आए, हो सकता है कि प्रेज द लॉर्ड ईशा बेटा जय मसीह की, हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आए, बहुत सी परेशानियां आए, लेकिन जब मैं और आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सकेत के द्वार पर सकेत रास्ते पर चलते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको कहीं रुकने नहीं देता, क्योंकि हम सत्य पर चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, कठिनाइयां जरूर होती हैं, परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परमेश्वर जितना हम सह सकते हैं उतना ही हम पर वजन डालता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम पे, जब हम जो चीजों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें वो सहने की सामर्थ्य नहीं देता, वो उतना बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो उतना बोझ वो नहीं डालता। मेरे प्रियो, हम जब पुल पे चढ़ते हैं, कोई से ऐसे पुल पे चढ़ते हैं और पुल के किनारे पर हम देखते हैं कि खोपड़ी का निशान बना हुआ है और ऐसे हड्डियों का निशान बना हुआ है, और हम ये देखते हैं कि उस पर लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि वजन, ये पुल कितना वजन संकेत दिया होता है, खतरा भी दिया होता है, खतरा लिखा होता है उसके ऊपर। और होता ये है कि वो इंडिकेशन है कि ये पुल जो है 10,000 टन का बर्दाश्त कर सकता है। क्या कर सकता है? 10,000 टन का वजन जो है बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर 10 से 11% हो गया, 11,000 टन हो गया या 10,500 टन हो गया, तो वो चटक सकता है, परेशानी हो सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, हो सकता है वो पुल गिर जाए। हालेलुया। तो जितनी उस पुल की क्षमता होती है, उसी के हिसाब से उस पर निकलना चलना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हिमांशु भैया जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे भैया आपको, जय मसीह की। और हमें परमेश्वर उतनी सहने की सामर्थ्य देता है, जैसे मैंने बताया ना, पुल पे जो लिखा हुआ है उतने वजन का ही होता है, उतना ही वजन उससे निकल सकता है। हम लिफ्ट में जाते हैं, लिखा होता है कि 4 पर्सन यानी 4 लोग जो हैं उस लिफ्ट में जा सकते हैं, और अगर 5वां जाएगा तो उसके ऊपर वजन पड़ेगा और लिफ्ट रुक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है? लिफ्ट रुक जाती है। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी आपको उतना सहने का वजन देता है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ भी एक कोई दुर्घटना बीच में हुई, और मेरे प्रियो वो इतनी दुर्घटना थी, लेकिन खुदा ने उन चीजों को, हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई और लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया उन चीजों से जिसको हम नहीं सह सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है, वो जानता है कि मेरी और आपकी सामर्थ्य क्या है, वो जानता है कि मेरी और आपकी क्षमता क्या है। बिना क्षमता के वो हमको उतना छेने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, वो कहता मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और कर ना सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जे सकरा रास्ता ऐसा है मेरे प्रियो, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब मैं और आप सत्यता पर चलते हैं, ईमानदारी पर चलते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि रास्ता सकरा है। हो सकता है कि एक बार की रोटी आपको खाने को मिले और एक बार ना भी मिले, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके रास्ते को तैयार करता है मेरे प्रियो। वो सकरे से रास्ते को सहने की सामर्थ्य देता है। वो जानता है कि मैं और आप किस रास्ते पर चल सकते हैं, और वो कहता है, क्योंकि मैं, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, क्योंकि वहां चोरी नहीं है, वहां घूसखोरी नहीं है, माँ बाप की बेइज्जती करना नहीं है,
पति पत्नी की लड़ाइयां नहीं है, वहां बच्चों का माँ बाप के साथ बहुत अच्छा लगाव होगा, तभी वो लोग जा सकेंगे। संसार के अंदर वो व्यभिचारी तो नहीं है, पाप करने वाला व्यक्ति तो नहीं है, तो वही लोग उस पर जा सकेंगे। और चौड़े रास्ते का अर्थ है वहां झूठ भी है, बेईमानी भी है, व्यभिचार भी है, घूसखोरी भी है और तमाम तरीके के बुराइयां हैं मेरे प्रियो। तो जान लीजिए कि चौड़ा मार्ग खतरनाक है। हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो मेरे प्रियो एक्सप्रेस वे पे क्या होता है, एक 6 लेन बनी है, खुला रास्ता है और बड़ी तरीके से गाड़ियां जा रही हैं और तेजी से निकल रही हैं और हर गाड़ी बड़ी तेज निकल रही। कैसे निकल रही है? बड़ी तेज निकल रही है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है जब वो तेज निकलती है तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, परेशानी हो जाती है। यही चौड़े मार्ग की खराबी है। जब हम खुला हुआ चौड़ा रास्ता देखते हैं तो हम भागते चले जाते हैं, तेजी से चले जाते हैं, लेकिन जब हम सकरे रास्ते पर चलते हैं, जब हम सिंगल रोड पर चलते हैं, हमें मालूम है कि जो गाड़ी हमारे आगे चल रही है उससे हमको गैप बना के चल रहा है, इधर से बराबर से भी हमारे दूसरी गाड़ी आ रही है, उसका भी मुझको और आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्रियो बड़ी सतर्कता से चलते हैं। यही है सकरे रास्ते का खेल मेरे प्रियो। ये खुदा ने बताया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर, जय मसीह की। और खुदा का वचन कह रहा है कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर कर ना सकेंगे। आज हम देखते हैं ना, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े विचार तो रखते हैं, वो खुदा के वचन को शेयर तो करते हैं पर उस पर चल नहीं पाते। हाँ मेरे प्रियो, क्या होता है, वो चल नहीं पा रहे हैं। प्रवेश तो कर लिया उन्होंने, मिनिस्ट्री तो स्टार्ट कर ली और मिनिस्ट्री चल भी रही है और बड़ा नाम हो गया उनका, लेकिन धीरे 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 वो पैसे की ओर भागने लगे, पैसे की तरफ भागने लगे। बहुत सी आंतरिक गंदगियां मनुष्य के अंदर आ गई। तो ये बातें मेरे प्रियो, जब हम चौड़े रास्ते पर चलते हैं तो ये समस्या आती हैं, क्योंकि जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी चीजें आती हैं। लोग बहुत सा हमको गिफ्ट भी देते हैं, बहुत से लोग पैसा देते हैं और इससे क्या होता है, मनुष्य का जो है मन, वो जो है मन चेंज हो जाता है। वो आ तो रहे थे मिनिस्ट्री के अंदर, चल तो रहे थे मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन वहां पर उनके जीवन में घुमाव हो गया और बहुत सी गलत चीजें प्रवेश कर जाती हैं मेरे प्रियो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, नीति वचन उसका 21 अध्याय 25 पद कहता है, आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है। जब हम मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं मेरे प्रियो, बड़ी सुंदर मिनिस्ट्री होती है, बड़ा नाम होता है, बड़ा प्रचार करते हैं और हम कहते हैं कि अरे मेरे इतने फॉलोअर हो गए और वो इतना ज्यादा लोग प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या है, मिनिस्ट्री डाउन होती जा रही है। क्यों हो रही है? कि हमारे जीवन में, अरे हमारी मिनिस्ट्री अब जम गई, हमारा सब काम सेट हो गया, चर्च हमारा सेट हो गया, चीजें उस चर्च में लग गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, अब मिनिस्ट्री डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि आपका मन आलस में पड़ गया, उसका मन जो है आलस में पड़ गया, अरे अब तो हमारा सब काम जम गया। नहीं मेरे प्रियो, डॉक्टर को देखा है ना, डॉक्टर को देखा है आपने कि डॉक्टर चाहे कितना भी बुढ़ा हो जाए, नौजवान होता है तब वो पढ़ता है, 10 साल में डॉक्टर बनता है और उसके बाद में वो क्या होता है मेरे प्रियो, डॉक्टरी करता है, नए नए रोग आते हैं, तो वो ये नहीं करता कि अपनी पढ़ाई बंद कर देता है। डॉक्टर जिसकी जो प्रैक्टिस है वो तभी चलती है। बीमार उसके पास तब आते हैं जब लोगों को उसके द्वारा, उसकी दवाइयों के द्वारा चंगाई और परमेश्वर के द्वारा चंगाई मिलती है। लेकिन जब वो व्यक्ति पढ़ाई बंद कर देता है, प्रेज द लॉर्ड, जब वो पढ़ाई बंद कर देता है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चलती। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई चीजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं ज्ञान लेंगे तो आपकी जो डॉक्टरी है वो फेल हो जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रचारक, जो सेवक,
जिनकी मिनिस्ट्री चल जाती है और वो पढ़ते नहीं, प्रभु की संगति में नहीं चलते और प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करते, उनकी मिनिस्ट्री फेल हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार कर देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, खुदा ने कहा जो प्रचारक लोग हैं उनके लिए है कि वो सेवा करें, दुआ बंदगी करें, लोगों को प्रार्थना करें, लोगों के लिए जो बीमार है। आपसे कोई कहे या ना कहे, फिर भी आपको प्रार्थना करनी है उनके लिए, चाहे वो आपके बैरी क्यों ना हो, चाहे आपसे दुश्मनी क्यों ना रखते हो, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सारी बातों को सुनने वाला है। वो मनुष्य भले ही ना सुने, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना विनतियों को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो भाइयों और बहनों जो प्रचार करते हो, उनके लिए कह रहा हूं मैं कि अपने बुलाए जाने का और चुने जाने के लिए को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते रहो। अगर आपने और मैंने जो बुलाए गए हैं, प्रभु ने मुझे और आपको चुना है अपनी सेवा के लिए, और जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अरे अब तो हमारी मिनिस्ट्री जम गई है, खुदा हमारे हाथ में है, मेरे प्रियो, उस दिन मिनिस्ट्री फेल होगी, 100% होकर रहेगी। क्योंकि वचन कह रहा है तुम अपने बुलाए जाने को और चुने जाने को समझो, उसको सिद्ध करो। प्रेज द लॉर्ड। हम मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी विपरीत हालात में हो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि रात में 10 से 10:30 के बीच में मिलना है, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ना है, वचन की रोटी को परमेश्वर से वाचा बांधिए तोड़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मीनाक्षी, प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि मैंने और आप जो बुलाए गए हैं, मैं और आप ऐसे नहीं आ गए इस मिनिस्ट्री में, ऐसे नहीं मिल गए हम लोग। मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, हमें चुना है कि हम अपने आप को भली भांति सिद्ध करते रहें। टेम्पटेशन तो आएंगी, पैसा भी आएगा, बहुत से आपके आसपास ऐसी चीजें आएंगी जो आपको व्यभिचार के लिए प्रेरित करेंगी, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी कि आप घूस ले लो, बहुत सी चीजें आएंगी आप कुछ चीज का लालच कर लो। लेकिन मेरे प्रियो, अपने आप को, मुझे और आपको जो चुने गए हैं, सिद्ध करना है। हालेलुया। और इसका यत्न करते रहना है। ये नहीं कि अभी कर लिया और छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है। और यदि ऐसा करेंगे मैं और आप तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टेम्पटेशन ये मत सोचिए आएंगी नहीं, आएंगी 100%, लेकिन आपको उनसे बचना है, आपको उनसे हटना है। क्योंकि मेरे प्रियो, उसके लिए यत्न करते रहना है, अपने चुने जाने का, अपने बुलाए जाने का। मुझे और आपको यत्न करना है कि हम बचे रहें और हम आगे बढ़ते रहें। और ऐसा करेंगे, यत्न करते रहेंगे, तो मेरे प्रियो ठोकर नहीं लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा, मैं नहीं कहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी, जय मसीह की। तो ये है मेरे और आपके बुलाए जाने का मतलब। सकेत द्वार ये है मेरे प्रियो। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना हर समय करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचे रहो। अब परमेश्वर कैसे बताएगा? जब मैं और आप जागृत रहेंगे, जब मैं और आप प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको जो टेम्पटेशन आने वाला होगा, जो कठिनाइयां आने वाली होंगी, उन कठिनाइयों को आने से पहले बता देगा, ताकि मैं और आप उनसे बच जाएं। लिखा है तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए योग्य बन सको। हालेलुया। क्या आपने आपको जांचा है? मत सोचिए कि आप बड़े प्रचारक हैं, मत सोचिए कि आप पादरी हैं, मत सोचिए कि आप बिशप हैं, मत सोचिए कि आप कोई इवेंजलिस्ट हैं, मत सोचिए कि आप कोई ले लीडर हैं। तो आप बिल्कुल 100% सही हैं। 100% तो मेरा यीशु मसीह है और कोई नहीं है 100%। तो इसलिए अपने आप को बचाने का यत्न करते रहिए। कोई आपसे बुराई कर रहा है तो आप उधर से हट जाइए, आप उससे बचिए, उन लोगों से हटिए। आप, परमेश्वर कह रहा है कि आप
जो लोग बुराइयां करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं, आप उन लोगों से दूर होइए। परमेश्वर कहता है आप उनसे दूर होइए, क्योंकि ये जरूरी है। नहीं तो आप, वो कह रहा है ना, आने वाली घटनाओं से बचो, और लिखा है कि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। तो मेरे प्रियो, ठोकरें तो सामने आएंगी, लेकिन जब मैं और आप बचेंगे, जब मैं और आप वहां से हट जाएंगे। कभी कभी आपस में कोई बात हो जाए मान लीजिए, या किसी से आपकी बात हो जाए, तो आपका काम क्या है कि आप उस स्थान से हट जाएं, या आप बिल्कुल शांत हो जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे या आप कहेंगे तो कुछ ना कुछ बात खड़ी होती रहेगी। तो इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के योग्य खड़े होने के लिए मुझे और आपको क्या करना है, ये सब चीजें करते रहने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको मन लगाकर परिश्रम करना है। प्रेज द लॉर्ड। एंजेलिना सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे और आपको परिश्रम करना है। अब परिश्रम यही है मेरा और आपका, जो हम लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोगों से मतलब मैं और आप सब की बात कर रहा हूं, मैं प्रचारकों की नहीं है। हम सब प्रभु के लोग हैं, क्योंकि मुझे और आपको तो उसने गर्भ से रचा है ना, गर्भ में ही मेरे और आप पर चित्त लगाया है। तो मैं और आप परिश्रम करें। कौन सी? ऐसी बातों के लिए जो नेगेटिव बातें हों, ऐसी चीजों के लिए जो परमेश्वर के निकट जाने से मुझे और आपको रोकती हूं। हालेलुया। जो मेरे और आपके जीवन में प्रभाव डालती हूं, नेगेटिव प्रभाव, उन बातों से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। विश्राम क्या है? स्वर्ग है। विश्राम गृह क्या है? स्वर्ग है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या कहा परमेश्वर ने? यहोवा परमेश्वर ने कहा, एक बार लाठी मारना। गुस्से में, क्रोध में आ गए एकदम, क्या रे मैं तो इनका अगवा हूं, और परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर कुछ और कह रहा है और हम कुछ और कह रहे हैं। और क्या होता है कि मूसा ने 2 बार लकड़ी मार दी, 2 बार लाठी मार दी। कहा एक बार के लिए उससे बात कर, गुस्से में आके लाठी मार दी। लिखा है वचन में, उसने, परमेश्वर ने कहा कि बात कर, बात। उसने बात नहीं करी, उठा के धाए से 2 लकड़ियां मार दी। और क्या हुआ? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू विश्राम ना, वो स्थान देखने नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत से लोग सेवा करते करते आदि सेवा में बर्बाद हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आपने क्रोध किया, आपने लालच किया, आपने ऐसा कोई कार्य किया जिसके कारण से परमेश्वर विमुख हो गया। लिखा है, बुराई करने वालों के परमेश्वर विमुख है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात है मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको यत्न करना है कि मैं और आप उसके विश्राम गृह में प्रवेश करें। ऐसा यत्न कर दें। ऐसा कोई जन उनकी नाई अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, लिखा है वचन में कि आज्ञा नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? मूसा की तरह होगा कि देखना तो तुम्हें खुदा का चेहरा नहीं देख पाओगे। लिखा है मत्ती 5 के अंदर, पहाड़ी उपदेश में, जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। गारंटी है मेरे प्रियो, गारंटी है। परमेश्वर कह रहा है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आज हमारा उद्देश्य परमेश्वर को देखना नहीं है। संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार के काम, संसार में लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा तो मानना, अपने माँ बाप की नहीं मानी आज्ञा तो खुदा तो बहुत दूर है मेरे प्रियो। क्योंकि आज की औलाद, आज के लोग परमेश्वर को तो बहुत दूर। वो सबके लिए नियम लागू होता है, चाहे मैं हूं या आप हो। क्योंकि जब परमेश्वर, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी आपने, तो परमेश्वर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि मुझे और आपको, जो लोग परमेश्वर के लोग जो हैं, जो बच्चे, अब बच्चे, हम भी बच्चे ही हैं, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं, जो हमसे ऊपर हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को भी अनाज्ञाकारिता हम करेंगे। एक अनाज्ञाकारिता के कारण जो हव्वा ने नहीं बल्कि आदम ने की थी, और जब आदम ने वो अनाज्ञाकारिता करी तो मेरे प्रियो क्या हुआ कि आज जो कष्ट, जो कुछ हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो वही कारण है मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, वो कहता है जब तुम मेरी हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। अब मुंह को भरोगे तुम तो, हम तो जो है मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हैं, परमेश्वर से तो हम बात ही नहीं करते। और अगर जब हम परमेश्वर से बात करते हैं मेरे प्रियो, तो जैसे वचन में लिखा है कि वो हमारा मुंह भर देता है। हालेलुया। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी वो कह रहा है अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। खुला कह दिया उसने, मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। वो मुंह भी फेर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है चाहे तुम कितनी प्रार्थना करो, अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे। मूसा सब कुछ करते चले आए। मूसा पूरी कमान परमेश्वर ने उनके हाथों में दे दी, और उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो वो उस अंतिम पड़ाव को जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था नहीं देख पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देख सकते हैं, वहां पर स्वर्ग के राज्य का जोर था। वो स्वर्ग का राज्य लाने चाहते, उन्होंने कहा मन फिराओ। क्या कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने? मन फिराओ। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारे से जो बलवंत होगा ना, वो छीन के ले जाएगा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि शैतान बलवंत है। अगर मैं और आप वचन में कमजोर हैं मेरे प्रियो, मैं और आप वचन में कमजोर हैं, अनाज्ञाकारी हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे से, वो शैतान जो है हावी रहेगा और निकाल ले जाएगा हमारे उसमें से, हमारे को अपने ग्रुप में मिला लेगा। यशायाह नबी की पुस्तक कहती है, खुदा का वचन भी हमें यह बताता है कि मैं और आप क्या करें? प्रतिदिन खुदा के पास जाएं। प्रतिदिन से मतलब हर रोज प्रभु से वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। हर रोज वो कहता मेरे पास आते रहो, और मेरी जो गति है, परमेश्वर की जो गति है, खुदा की जो गति है, उस गति के अनुसार क्या करो? जानो कि मैं क्या चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा मेरी गति जानो कि मैं क्या चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो धर्मी लोगों का ध्यान रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से क्या आप बात करते? बहुत लोगों का सवाल है, अरे कैसे परमेश्वर से बात होगी ना। आज भी परमेश्वर बात करता है वचन के माध्यम से, अपने प्रिय जनों के द्वारा, बोलने के द्वारा। ये परमेश्वर ही तो बात करता है। जब आपकी पत्नी या आपके बच्चे या आपके प्रियजन कोई सवाल आपके सामने आया हुआ है, और उस सवाल को समझ में नहीं आ रहा, पहले तो आपने परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर डायरेक्टली मुझसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। आज हम इतने अच्छे व्यक्ति नहीं है कि हमें से परमेश्वर डायरेक्ट बात करें। परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से बात करता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके अजीज लोग हो, आपके प्रियजन हो, आपके बुजुर्गवार हो, सबकी बातें एक निकल के आएंगी। इसका मतलब ये है कि ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। ये मैं खाली आपको बता नहीं रहा हूं,
इन बातों को मैं करता हूं, सीखी है मैंने और जानता हूं इन बातों को मेरे प्रियो। जब आप भी करेंगे, आप भी जानेंगे, आप भी सीखेंगे, आप भी गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई 100% नहीं है, हम आज तक सीख रहे हैं और जब तक जीवित हैं, जब तक जीवित है सीखते रहेंगे मेरे प्रियो। जी हां, मैं और आप उसकी सुनेंगे जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। किससे? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा रास्ता, जैसे मैंने बताया ना, सड़क जो सिंगल रोड होती है तो बड़े सतर्क चलते हैं। भाई इधर से कोई ना आ जाए, इधर से कोई ना आ जाए, कहीं सामने से कोई ना आ जाए, बड़े अलर्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही चौड़ी सड़क आती है, धाए से हम निकल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें कि सकेत फाटक से प्रवेश करें, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। चौड़ा रास्ता हमेशा विनाश की ओर। आज मनुष्य की क्या आदत है? छोटी नौकरी नहीं करूंगा, 1000 रुपए की नौकरी नहीं, 10,000 की नौकरी नहीं, या तो मैं ऑफिसर बनूं और ऑफिसर बन गए, या कोई ऐसा माध्यम मिले कि नौकरी करूं और इंटरनली मेरे पास से धन आता रहे, मेरे पास आता रहे। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ले। हालेलुया। लोगों में आज एकदम बढ़ जाने की चाह है, लोगों में एकदम बढ़ जाने की चाह है। वो ये नहीं सोचते कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है। परमेश्वर की संगति में चलोगे, बढ़ाएगा परमेश्वर। एक भाई मेरे घर आया करता था मेरे प्रियो, और मैं हर बातों को मेरे प्रियो मैं सीखता हूं, और मेरी आदत में शामिल है कि मैं उन चीजों को पढ़ लेता हूं, उन चीजों को समझ में आने लगता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। और मेरे प्रियो, वो बड़ा अन्य विश्वास का भाई था और सब वचन भी पढ़ता था, चर्च भी आता था, सारी चीजें चल रही थी। और जब आगरा मसीह मंडली ने कन्वेंशन कराई तो उसमें भी उसने बड़ा भाग लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे पास फोन आया कि उस भाई के द्वारा चोरी की गई, और मुझे उन लोगों ने वो वीडियो दिखाया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाइबल के बारे में कहा, अरे मैं बाइबल का मैं कसम खा सकता हूं, ये कर सकता हूं। और मैं उसको बड़ा अद्भुत रीति से वो वचन भी जानता था और ये भी करता था, दुनिया भर की बातें था वो अन्य विश्वास का। हाँ मेरे प्रियो, और वो बड़ा बनना चाहता था। वो कहता था कि मैं बड़ा विदेश जाना चाहता हूं, भैया विदेश जाना चाहता हूं। और उसने दूसरा तरीका अपनाया। जहां वो काम करता था मेरे प्रियो, जहां वो काम करता था, उसने वहां की डुप्लीकेट चाबी बना करके और वहां से उसने चोरी करना शुरू करा धीरे धीरे धीरे। हमें नहीं पता लग रहा, हमको पता नहीं लग रहा। एक दिन मेरे पास जब फोन आया, जब वो रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ा गया दुकान से चोरी करते हुए, उसके स्कूटर में उसके सामान उसकी गाड़ी में पकड़ा गया। मेरे प्रियो, उसने बहुत साबित करने की कोशिश करी कि ये मेरा नहीं, अरे लाखों रुपए का सामान उसके पास है। ये वो चाहते हैं मेरे प्रियो, ये वो चौड़े रास्ते हैं जो आपको एकदम अमीर बनाते हैं, लेकिन आपकी रेपुटेशन जब आप पकड़े जाते हैं तो बेइज्जत होते हैं, बेइज्जत हो जाते हैं और जेल में भी गया। तो ये चीजें होती हैं जिस मनुष्य में एकदम बढ़ने की चाह होती है मेरे प्रियो, वो 100% गलत काम करता है। बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं, बड़े पदों पर हैं, पर घूसखोरी करते हैं, तमाम बेईमानी के काम करते हैं। तो करते हैं वो आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए और ज्यादा। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो चिड़ियां ना तो बोती है ना काटती हैं, जो चिड़ियां ना तो बोती है ना काटती है, परमेश्वर उनका ध्यान करता है। तो आपको तो वचन में लिखा है, आओ, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें।
आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। मैं और आप क्या है? परमेश्वर की शक्ल सूरत पर हैं। उसने अपने समान मुझे और आपको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है दौड़ते तो सभी दौड़ में हैं, पर एक ही को इनाम मिलता है मेरे प्रियो। तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हें इनाम मिले। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बहुत अच्छा प्रचार करती हूं। नहीं, ये भी परमेश्वर की दया है, दान है जो मुझे और आपको दिया गया। नहीं, मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम प्रचार कर सके उसके जीवित नाम को, उसके सामर्थ्य नाम को, उसके इतने भारी भरकम नाम को हम अपने मुख से बोल सके। हमारी औकात नहीं है मेरे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन ठहराता है। अनंत जीवन के लिए क्या कर रहे हैं हम? कुछ कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल हम अपने जीवन को नाशमान भोजन, आराम, मजे, इसके लिए कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन देता है। हालेलुया। और अनंत जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या दी है? छाप दी है। ऐसे ही नहीं। जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। पावर किसने दी है? परमेश्वर ने उसको ये पावर दी है कि जीवन यीशु मसीह के पास है। जितने लोग यीशु मसीह को अपना रहे हैं आज की दुनिया में, आज के समय में, मेरे प्रियो, उनके जीवन बदल रहे हैं। हालेलुया। चाहे वो किसी भी विश्वास के क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन किस में है? यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं, मेरे प्यारो, जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए। परमेश्वर कह रहा, मेरे साथ रहते हो उसकी आज्ञा का पालन करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में चलेंगे। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुम तो घूसखोर, व्यभिचारी हो, बेईमान हो, आंखों से गंदी चीजों को देखते हो, गंदी नजरों से बहनों को देखते हो, बुराई है तुम्हारे अंदर, मुंह से गालियां बकते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं आ सकते। मैं जहां जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यूहन्ना ने क्या कह दिया था? यूहन्ना ने एक जरा सी बात हेरोदेस से कही कि तू अपने भाई की पत्नी को रखता है, ये उचित नहीं है। बस चढ़ गए साहब। सही आईना दिखा दिया तो हेरोदेस डरता था, लेकिन जो हेरोदेस के भाई की पत्नी थी वो नहीं डरती थी। उसको बड़ा बुरा लगा। एक तो गलत काम करती थी और बुरा भी लग रहा था उसको। उसने क्या करा? उसने उसकी गर्दन कटवा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 7:34 में, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है। उस समय के लोग भी रोटियों के लालच में, चमत्कार के लालच में यीशु मसीह के पीछे भागते थे। आज के लोग प्रचारकों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा,
तुम्हें एक बड़ी गाड़ी मिलेगी, तुम्हें बड़ा फाइनेंस मिलेगा, तुम्हारा घर ऐसा होगा, तुम्हारे बच्चों की सरकारी नौकरी होगी, तुम्हारे को तमाम चीजों की वो बातें कह थे। और हम ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत से प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं कि परमेश्वर आपको ये देने जा रहा है, परमेश्वर ये देने जा रहा है, परमेश्वर ये देने जा रहा है। लगता है कि मिल गया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह ने जो नहीं किया उससे भी ज्यादा करेंगे वो। तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन जैसे कह रहा है कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्यार किया है और हमसे अपने सुंदर कलाम को हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहे प्रभु, और तेरे अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार जैसे तू चाहता है कि सकरे मार्ग से चले प्रभु, उस मार्ग में चलने वाले बन सके। यीशु मसीह सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल मंगलवार है, 8 से 9 8 से 9 सिस्टर मेबल पीटर, जो कि बैतूल से हमारी बहन बड़ी, और 9 बजे से 10 बजे तक सिस्टर रेणुका साइलेंस सिस्टर, ये दोनों हमारी सीनियर बहनें हैं। इन दोनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम दोनों जो प्रभु के वचन को लेके आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भाई बहन मिलकर के वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया।